एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर और उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को वितरण कंपनियों की ओर से रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने 7 अप्रैल 2025 को कहा कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए जाने वाले टैरिफ का करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने कहा, आखिरकार मोदी जी ने टैरिफ का करारा जवाब दिया। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया। महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू की गई टैरिफ वॉर के बाद शेयर बाजार का भी हाल बुरा है और मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि भारत को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि उसके पास उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप ने भ्रम का पर्दाफाश कर दिया है। वास्तविकता सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने बाद सभी प्रमुख और उभरते बाजारों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने भारत सहित अन्य देशों पर भी पारस्परिक शुल्क लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप टैरिफ को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता प्रधानमंत्री की चुप्पी है। अमेरिका हमारे देश, हमारे शेयर बाजार, हमारी अर्थव्यवस्था का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं अपने बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की चुप्पी से आती है कि आपके साथ, अपने देश के साथ, अपने स्टॉक मार्केट के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका सरेआम मजाक कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। चाइना, ताइवान, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया या जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहां हमें नहीं मालूम, देश के विपक्ष को नहीं मालूम, देश की लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने की। फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट सेक्टर, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहेगा इन टैरिफ्स। और सर, जिस तरीके से मार्केट क्रैश हो रही है उसका क्या है? ये इसी का प्रभाव है। प्रधानमंत्री को लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था पर, स्टॉक मार्केट पे एक स्टेटमेंट देना चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। सर, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, क्या कुछ संदेश जो है और क्या कुछ मंत्रणा जो है मुख्य? अब मंत्रणा होने दीजिए, बीच बीच में हम आपसे बात करने भी आएंगे। मंत्रणा ये बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, इसके नतीजे भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होंगे। और गुजरात से क्या संदेश, क्योंकि ये गांधी और सरदार पटेल की धरती है, आप लोग एक बात कह रहे हैं कि गांधी सरदार पटेल की धरती से कुछ नया मैसेज जाएगा। देश में एक निराशा का माहौल है, उस निराशा के माहौल से निपटने के लिए कांग्रेस तैयार है अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए।